Rahim. Today's topic of discussion is lymphatic drainage. तो lymphatic drainage के बारे में पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अबव द अम्बलाइकस होता है, अबव द अम्बलाइकस, तो उसका lymphatic drainage एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता है और बिलो द अम्बलाइकस उसका लिम्फ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जाता है। एक्सेप्शन इज गुनेट्स एंड द लैटरल फुट। गुनेट्स का लिम्फ जाता है पैरायोटिक लिम्फ नोड में, और जो लैटरल फुट है और पोस्टीरो लैटरल लेग है इसका लिम्फ पोप्लिटियल लिम्फ नोड में जाता है। बाकी अबव द अम्बलाइकस एक्सिलरी लिम्फ नोड, बिलो द अम्बलाइकस सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अब कुछ मास्टर टर्मिनल कोलेक्शन और डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। दो मेन डक्ट्स होती है, थोरेसिक डक्ट और दूसरा होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। जो थोरेसिक डक्ट है इसका एक एमसीक्यू ये आता है कि ये अयोर्टिक ओपनिंग में से पास करती है T12 के लेवल के ऊपर। जो थोरेसिक डक्ट है ये बॉडी का 75% ड्रेन करती है, मतलब पूरी लेफ्ट साइड है एंड एवरीथिंग बिलो द डायाफ्राम। ठीक है, कैसे कि जो थोरेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो थोरेसिक डक्ट है वो 75% करेगी और जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो 25% करेगी। मतलब जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट अपर लिम्फ को का लिम्फ कैरी करती है, राइट अपर लिम्फ, राइट थोरेक्स, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक। क्लियर। बाकी बिलो द डायाफ्राम लेफ्ट अपर लिम्फ, लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, इसका लिम्फ कहाँ जाता है? थोरेसिक डक्ट में। दोबारा बता दूँ, बिलो द डायाफ्राम और लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक, थोरेक्स, लेफ्ट अपर लिम्फ थोरेसिक डक्ट, जबकि राइट अपर लिम्फ, राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, राइट साइड ऑफ थोरेक्स, इसका लिम्फ राइट लिम्फेटिक डक्ट में जाता है। अब दोनों डक्ट्स कहाँ ख़त्म होती है? थोरेसिक डक्ट लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड के ऊपर, जहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन मिलके ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाती है, वहाँ पे आके डक्ट्स ख़त्म हो जाती है। अब जो थोरेसिक डक्ट होता है इसका ओरिजिन सिस्टर्ना कालाई से होता है। अब ये L1 L2 के लेवल पे पड़ा होता है और L1 L2 के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल पार्ट भी पड़ा हुआ होता है। फिर इसके बाद थोरेसिक डक्ट एब्डोमिनल एयोर्टा वाली ओपनिंग में से पास करता होता है। ठीक हो गया, क्लियर। अगर थोरेसिक डक्ट की इंजरी हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा? काइलोथोरैक्स होगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर थोरेसिक डक्ट T5 से नीचे डैमेज हुई है तो राइट साइड पे होगा, और अगर T5 के ऊपर है तो लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि T5 के लेवल पर थोरेसिक डक्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है, तो अगर T5 से नीचे इंजरी है तो राइट साइडेड काइलोथोरैक्स होगा, और अगर अबव है तो लेफ्ट साइडेड होगा। अब कुछ लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लेते हैं पेल्विस और एब्डोमिनल ऑर्गन्स की। तो जो गुनेट्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब और फंडस ऑफ यूट्रस, उसका लिम्फ जाता है पैरा अयोर्टिक लिम्फ नोड में। कहाँ जाता है? पैरा अयोर्टिक लिम्फ नोड में, जिसको हम लंबर लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। ये अयोर्टा के आसपास पड़े होते हैं। ठीक हो गया। तो पैरा अयोर्टिक, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, फंडस ऑफ यूट्रस, और मेल्स के अंदर क्या होती है? टेस्टिस। क्लियर। दूसरा है आपका पॉइंट है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अब मेल्स के अंदर स्क्रोटम है, फीमेल के अंदर वुल्वा है, उसका जाएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। बट एक्सेप्शन इज ग्लैंस। जो ग्लैंस पीनस या ग्लैंस क्लाइटोरिस, इसका लिम्फ जाता है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि सारे लिम्फेटिक ड्रेनेज समझ आ गई होगी। जो यूट्रस है उसका जो फंडस था उसका लिम्फ पैरायोटिक में जा रहा था, लेकिन बॉडी ऑफ यूट्रस और जो सर्विक्स है उसका एक्सटर्नल इलिक लिम्फ नोड में जाता है। ठीक हो गया। जबकि सर्विक्स का लोअर पार्ट एंड अपर वजाइना, इसका लिम्फ जाएगा इंटरनल इलिक लिम्फ नोड में। और मेल्स के अंदर जो सारा प्रोस्टेट और कॉर्पस कैवर्नोजम है उसका लिम्फ नोड भी इंटरनल इलिक लिम्फ नोड में जाता होता है। अगर आपको याद करने में मुश्किल आ रही है तो आप इसको CIP या VIP से रट्टा मार सकते हैं। C से सर्विक्स, I फॉर इंटरनल इलिक लिम्फ नोड, P से प्रोस्टेट, या VIP प्रोक्सिमल वजाइना, I से इंटरनल इलिक और P से प्रोस्टेट। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो जो बॉडी ऑफ यूट्रस है उसका एक्सटर्नल इलिक के पास जाएगा और फंडस का पैरा अयोर्टिक लिम्फ नोड पे जाएगा।
अगर मैं समराइज़ कर दूँ, जो वेजाइना है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसका जाएगा इंटरनल में, और जो डिस्टल पार्ट है उसका जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। सेम इज़ द केस ऑफ एनल कैनाल। एनल कैनाल का जो लिम्फ होता है, जो अबव द एनल कैनाल है वो इंटरनल इलीक में जाता है, और जो बिलो द डेंटेट लाइन है वो जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब आते हैं जीआईटी के लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर। तो जो जीआईटी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिड गट, हाइंड गट। फोरगट स्टोमक से अपर डूडिनम तक होती है, इसका लिम्फ सिलिक लिम्फ नोड में जाता है। मिड गट है, ये लोअर डूडिनम से सबलिनिक फ्लेक्शर या प्रोक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, इसका लिम्फ सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड में जाएगा। जबकि हाइंड गट का सबलिनिक फ्लेक्शर से अपर रेक्टम तक जाता है, इसका लिम्फ इन्फीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड में जाता है। ठीक हो गया। अब आते हैं एनल कैनाल का। जो एनल कैनाल और वजाइना इन दोनों का सेम है। एनल कैनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन इंटरनल इलिक लिम्फ नोड, बिलो द पेक्टिनेट लाइन सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इसके बाद है हेड एंड नेक एंड थोरैक्स का। तो जो टंग होती है, टंग्स की जो टिप होती है और सेंट्रल लोअर लिप, उसका लिम्फ जाता है सबमेंटल लिम्फ नोड में। जो लैटरल टंग है या अपर 2/3 ऑफ टंग है, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है, उसका सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में जाता है। और पोस्टीरियर 1/3 और जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड पे जाता है। जुगलो डाइगैस्ट्रिक टॉन्सिल्स क्या होती है? ट्रैकिया और इसोफेगस, ये मीडियास्टिनम में है ना, तो ये मीडियास्टिनल लिम्फ नोड होगा। लंग्स का और पल्मोनरी का हाइलर लिम्फ नोड होता है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ब्रेस्ट की बात करें तो जो लैटरल क्वाड्रेंट है उसका लिम्फ एंटीरियर या पेक्टोरल एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा, जबकि मीडियल क्वाड्रेंट का इंटरनल थोरैसिक या पैरास्टर्नल लिम्फ नोड होता है। इसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ और स्किन का, तो स्किन अबव द अम्बिलिकस है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड, स्किन बिलो द अम्बिलिकस है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। अगर लैटरल फुट और पोस्टीरो लैटरल काफ की बात करें तो वो पोप्लिटियल लिम्फ नोड में जाता होता है। क्लियर?